डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति जो अनैतिक बातें की गई है उसका चलते हम लोग आज रोषपूर्ण उसका शव यात्रा निकाले एवं पुतला दहन किए। इसका एकमात्र कारण है कि मोदी और अडानी का जो गठबंधन है और उसके द्वारा जो भ्रष्टाचारी फैलाया गया है उसको दिग्भ्रमित करने के लिए अमित शाह ने इस तरीके का बयान देकर लोगों का ध्यान को भटकाने का जो प्रयास किया है वो सरासर निंदनीय है। और दूसरी बात है कि हमारा संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जिस तरीके से उन्होंने अनैतिक बात कहकर उनको अपमानित किया है, हम लोग अमित शाह का इस्तीफा का मांग करते हैं एवं मोदी सरकार से मांग करते हैं कि वो अगर अपने से इस्तीफा नहीं देता है तो कम से कम अमित शाह को बर्खास्त किया जाए। साथ साथ जो घटना लोकसभा में उस रोज हुई, राहुल जी के प्रति जो झूठा केस लादा गया है, एफआईआर किया गया है, उस केस को वापस कराया जाए। पूरा भारतवर्ष के लोग इसलिए कि संविधान हमें हर तरह से देश को एक सूत्र में बांधने से लेकर हर किस्म के लोगों का, हर जात के, हर धर्म के, हर वर्ग के लोगों को वो संविधान हम लोगों को अधिकार देता है। और वो संविधान का निर्माता का अगर ये इस तरीक़ा से भाजपा अपमान करता है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये भाजपा अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान को बदलने का जो प्रयास इनका था वो कुकीर्ति आज सामने आ रहा है। इसी के चलते उन्होंने नारा दिया था कि 400 सीट हमको दीजिए, हम देखते हैं जो संविधान को बदलने का जो उसका मंशा था वो मंशा में जब पानी फेरा है तो उन्होंने इस तरीका का रोषपूर्ण और निंदनीय वार्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में संसद में दिए। नहीं, देखिए आज के दिन में अगर मोदी जी के आंख में उंगली लगाकर कोई बात करता है तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी अकेले थे, अब उनका बहन भी पहुंच गई है। अब दोनों भाजपा के लिए उन्हें गला का हड्डी बन चुकी है। अब उन लोग कैन कैन प्रकरण इनको एफआईआर करके उनका सदस्यता समाप्त करने का जो चाल चल रहा है, भारतवर्ष के एक भी नागरिक इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक तरफ 148 करोड़ आदमी है और एक तरफ मोदी जी का अडानी है जिसको लाभ देने के लिए एयरपोर्ट से लेकर रेल, बेल, जेल, हर किस्म का जितना भी सरकारी संस्था था उसको उसके हाथ में सब बेच दिया है। और उसका जब यहाँ पर स्थिति साफ हो रहा है कि भारत का आदमी जाके अमेरिका में घुस देता है और वहाँ केस फाइल होता है, इतना बड़ा शर्म का बात है और वो उस पर बोलने के लिए मोदी तैयार नहीं है। उल्टा इस तरीका का देश को दिग्भ्रमित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति आपत्तिजनक, अपमानजनक जो चर्चाएं उठाया है ये निश्चित रूप से निंदनीय है। इसका जवाब सड़क से सदन तक देने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार है। भाजपा का आरोप है कि 2012 में एक कार्टून दिखाया गया जिसमें बाबा साहब पर नेहरू जी कोड़ा मारते दिख रहे हैं। बोल रहे हैं कि क्या उस समय नहीं लग रहा था पुलिस को कि बाबा साहब का अपमान हो रहे हैं? ये जो दिखाया है वो गलत दिखाया है। अगर मीडिया में जिस तरीका से तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, अब चाहे मोदी जी के विरुद्ध बारे में हो चाहे राहुल जी के बारे में हो, इस तरीका का घिनौना काम जो देशभक्त देश की स्वाधीनता के लिए 9 बार जेल किया है और वो व्यक्ति देश का नींव रखने के लिए, भारत का संविधान बनाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदमी को भी अपना साथ लेके चला, वो व्यक्ति अंबेडकर जी के प्रति इस तरीका का घिनौना काम कभी नहीं कर सकता है। बोलने वाला का मन में खट है, उन लोगों को शर्म नहीं है, इतिहास के बारे में उनको जानकारी नहीं है। नहीं तो सदन में हम लोग गृह मंत्री हम लोग का जो है वो भाषण देता है कि अंबेडकर का ये संविधान निर्माण के में सावरकर का जी का भी समर्थन था। तो इससे ये पता होता है कहाँ सावरकर था, कहाँ संविधान था, कहाँ देश था, कहाँ स्वाधीनता था। उसके बारे में भाजपा को किसी तरह का जानकारी नहीं है। जो इन अंग्रेजों का दलाली करता था वो उसको स्वाधीनता का संविधान में और देश के बारे में उसको क्या जानकारी है? क्या ये जो गठन दिखा रहे थे कि अपनी भाजपा का प्रोपेगेंडा है? निश्चित रूप से वो गलत
आदमी का जो कॉन्सेप्ट है उसको दिग्भ्रमित करने के लिए ये कुचक्र है। धन्यवाद।